बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शमा असलम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी एक्सटेंशन देखते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है। एक्सटेंट ये होल साउथ अमेरिका का सारा पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिको का हिस्सा है, ठीक है, और वेस्ट इंडिया है ना, इन तीनों ने मिलकर जो है न्यू ट्रॉपिकल रीजन की जो है ना वो एक्सटेंशन की हुई है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है जी? अमेरिका का साउथ पार्ट है, अमेरिका का साउथ पार्ट है, ठीक है। मैक्सिको का ज़्यादा हिस्सा है। मैक्सिको बेसिकली जो ना नॉर्थ अमेरिका का जो ना सदर्न पोर्शन कहलाता है, ये एक कंट्री का नेम है। क्लियर है? ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पोर्शन में ये कंट्री है। उसके अलावा ये इसमें वेस्ट इंडिया मेक्स अप द ट्रॉपिकल रीजन। ये नेरेटिक रीजन के साथ ज्वाइंट है सेंट्रल अस्थमास के साथ, ठीक है। ये किसके साथ ज्वाइंट है? इट इज ज्वाइंट, ये ज्वाइंट है नेरेटिक रीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल अस्थमास। ये सेपरेट है फ्रॉम ऑल अदर रीजन बाय द सी, ठीक है। ये बाकी सारे सी से क्या है? अलग हुआ है, सेपरेटेड ऑल अदर रीजन नेरेटिक के अलावा। जैसे पैलेआर्कटिक रीजन है, ओरिएंटल रीजन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है न्यू ट्रॉपिकल रीजन है। तो सबके साथ सेपरेट कहाँ से हुआ है? सी की मदद से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ कि बेसिकली कहाँ पे जो है ना वो न्यू ट्रॉपिकल जो है ना रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास हो गया पैलेआर्कटिक रीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद है जी? पैलेआर्कटिक रीजन। यहाँ पे हमारे पास है जी नेरेटिक रीजन, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियन, ये है ओरिएंटल, और ये है जी न्यू ट्रॉपिकल रीजन। न्यू ट्रॉपिकल रीजन ये हमारे पास है जी ओशैनिक रीजन। ये मैंने हल्का सा आपको समझ स्केच जो है उसको ड्रा कर दिया हुआ है वर्ल्ड मैप का, जिसमें मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये जो न्यू ट्रॉपिकल है ना, ये नेरेटिक रीजन से अलग हुआ है विद द हेल्प ऑफ एस्थमास। एस्थमास बेसिकली ये होता है कि ये नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो कि जिसने कनेक्ट किया होता है, जिसने रबत कायम किया होता है वाटर की दो बॉडीज के दरमियान, ठीक है। क्या है ये बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की नैरो स्ट्रिप है, जिसने दो लार्जर लैंड मैसेज को आपस में ताल्लुक कायम किया होता है, और इसको अलग किया जाता है वाटर की बॉडीज के साथ। इसको क्या बोलते हैं? एस्मस। तो एस्मस की मदद से जो है ना नेरेटिक रीजन को न्यू ट्रॉपिकल रीजन से अलग किया गया है। बाकी यहाँ पे पैलेआर्कटिक है, ओरिएंटल है, ये सारे के सारे जो दूसरों से रीजन है ना, ये इसको सेपरेट किया गया है सी की मदद से। क्लियर है ये चीज़ है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं कि इसके जो फिजिकल जो है ना फीचर्स वो कौन कौन से हैं। फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट, ठीक है। ये जो रीजन है ना मोस्टली ट्रॉपिकल है, ठीक है, और इसका जो सॉदर्न एरिया ना वो एक्सटेंड किया हुआ है साउथ टेम्परेट जोन के अंदर। ज़्यादातर इसमें रीजन कौन सा पाया जाता है जी? ट्रॉपिकल। मोस्टली जो है वो कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल मोस्टली। जबकि जो साउदर्न रीजन है ना, साउदर्न रीजन
ये एक्सटेंड किया हुआ है साउथ टेम्परेट जोन के अंदर। किसके अंदर ये एक्सटेंड किया हुआ है? एक्सटेंड टेम्परेट साउथ टेम्परेट जोन में, ठीक है। जबकि अमेजन रिवर बेसन है उसके पास भी हैवी रेनफॉल है, सारा का सारा साल जो है ना उसमें भी हैवी क्या होती है? रेनफॉल होती है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? अमेजन रिवर बेसन। इसके पास भी क्या है? हाई रेनफॉल है, हाई रेनफॉल है, सारा का साल होती है। जबकि इसका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना वो ज़्यादा एक्सटेंसिव भी है और बहुत ही लग्जेरियंट भी है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसकी क्या है? इसकी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ज़्यादा फैले हुए हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्सटेंसिव भी है और साथ साथ क्या है जी? ये घने भी है, लग्जेरियंट है देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये नोट किया गया है कि इसके पास कोई भी डेजर्ट नहीं है, टोटल एब्सेंट ऑफ डेजर्ट। किसकी एब्सेंस है? डेजर्ट की एब्सेंस ऑफ डेजर्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका के हवाले से, ठीक है। तो उसमें जो ईस्ट ऑफ इंडस माउंटेन रेंज है ना उसको कवर्ड किया हुआ है ट्री लेस ग्रेसी प्लान के साथ, जिसको हम लोग पाम्स कहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर है जी ये हमारे पास है जी न्यू ट्रॉपिकल रीजन है ना, रीजन, तो इस तरफ हमारे पास है जी ये हमारे पास कौन सा पार्ट कहलाया? इसकी बेसिकली 4 डायरेक्शन है जो हम लोगों ने देखनी है। ये है जी नॉर्थ पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ये हिस्सा है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और इसके अलावा ये जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ईस्ट है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन जो है मैंने ये कहा कि जो इसका साउदर्न रीजन है वो एक्सटेंड किया हुआ है साउथ टेम्परेट जोन में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब मैं मजीद किसकी बात करने लगी हूँ? ईस्ट पार्ट की। किसकी? ईस्ट पार्ट की। ये ट्रॉपिकल जोन के हवाले से बात हुई थी, ठीक है। अब मैं नॉन ट्रॉपिकल जोन के हवाले से बात करने लगी हूँ। जो नॉन ट्रॉपिकल पार्ट है ना साउथ अमेरिका का, उससे बेसिकली ईस्ट ऑफ इंडस माउंटेन रेंज है जो कि कवर्ड किए हुए हैं ट्री लेस ग्रेसी प्लान के साथ, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ईस्ट ऑफ एंडिस माउंटेन रेंज, जिस जो बेसिकली किससे कवर्ड है? ट्री लेस ग्रासी लैंड्स के साथ। ऐसी ग्रास है जहाँ पे कोई भी ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाम्स कहते हैं। यानी कि फर्टाइल साउथ अमेरिका जो है ना वो लो लैंड है। क्या है? फर्टाइल साउथ अमेरिका जो है ना लो लैंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाम्स। क्लियर है कि बेसिकली पाम्स क्या है? कि ये किसकी प्लेस है? साउथ अमेरिका की लो लैंड फर्टाइल। नेक्स्ट हम जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। किसकी? जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करते हैं। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे ना
तो डाइवर्स और रिच स्पेशलाइज्ड फाना हम लोग को इसमें स्टडी करने को नजर आता है। फाना को रिप्रेजेंट किया गया है 155 फैमिलीज के अंदर। कितनी फैमिलीज इसमें पाई जा रही हैं? टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स इसमें कितने पाए जा रहे हैं? 155 फैमिलीज। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, जिसमें 39 जो फैमिलीज है ना वो खास किस्म की हैं इस रीजन के अंदर, जबकि हाईएस्ट नंबर जो है ना वो इंडेमिक फैमिलीज के इसमें पाया जाता है। हाईएस्ट नंबर किसका है? सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि जो पिक्यूलर फैमिलीज जो है ना, फैमिलीज वो है 39। ठीक है, जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करें जी, इंडेमिक फैमिलीज के हवाले से, इंडेमिक फैमिलीज, तो उसमें जो तादाद आ जाती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अब इंडेमिक फैमिलीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि खास किस्म पे ना जियोग्राफिकली भी और बायोलॉजिकली भी आइसोलेटेड एरियाज के अंदर ना खुद को जो है ना वो डेवलप कर लेती है, खुद की ग्रोथ कर रही होती है। क्लियर है? खास तौर पर स्पेशली लाइकली टू डेवलप ऑन जियोग्राफिकली एंड बायोलॉजिकली आइसोलेटेड एरियाज में जो है ना, जैसे कि आइलैंड वगैरह है, तो उसमें जो है ना इंडेमिक स्पीशीज मौजूद होती हैं, यानी कि वो अपना पर्टिकुलर हैबिटेट को ना खुद उसमें अपनी लाइफ को गुजार रही होती हैं। तो इंडेमिक फैमिलीज की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा क्या है? हाईएस्ट है। अब मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स सवाए बैट के, उसमें 39 फैमिलीज जो है ना इस रीजन के अंदर आती हैं। मैमल्स की अगर बात करें, किसकी? मैमल्स की। मैमल्स में किसको निकालना है हम लोगों ने? एक्सक्लूडिंग बैट, चमगादड़ को निकाल के, तो किसमें कितनी फैमिलीज आ जाती हैं? 32 फैमिलीज। बात सुनिए, 155 से ही डिवीजन हो रही है, 32 फैमिलीज। ठीक है, जिसमें जो है ना 7 जो है ना 7 ऐसी स्पीशीज है जो कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में है, और 16 ऐसी स्पीशीज है जो कि यूनिक है। इसमें भी क्या है? कैटेगरी कर दी गई है, जिसमें 9 क्या है? 7 जो है वो वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि अगर हमारे पास बात कर ली जाए 16 की, 16 स्पीशीज की, 16 फैमिलीज की, तो वो यूनिक है इन द केस ऑफ मैमल्स एक्सक्लूडिंग बैट, यूनिक। ठीक है, अब अमंग मैमल्स में अगर देखा जाए तो जिनेथ्रिया और या फिर एडेंटेटा, इनके पास ना इंडेमिक ऑर्डर्स हैं। अभी मैमल्स की ही बात चल रही है, मजीद मूव करते हैं नेक्स्ट। ये देखें, अमंग मैमल्स, मैमल्स में क्या है जी? अगर हम लोग ऑर्डर्ड की बात करें ना, इंडेमिक ऑर्डर के हवाले से, इंडेमिक ऑर्डर के हवाले से, तो जिनार्थ्रा या फिर ईडेंटेटा, इन्होंने इंडेमिक ऑर्डर की फॉर्मेशन करनी है अमंग मैमल्स। ये जो ऑर्डर है ना इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो ऑर्डर है इसको रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट फैमिलीज में। ठीक है, दिस ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फैमिलीज। ये ऑर्डर को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? डिफरेंट फैमिलीज में, जैसे कि नेमली स्लॉथ्स है, क्या है जी? स्लाउथ्स,
Second is the ant eaters, and the third is the armadillos. ठीक है, ये जो फर्स्ट है ना, ये वाला जो स्लाउथ्स है, ये आर्बोरियल है। ये क्या है? ये पहली फैमिली से बिलोंग है, वो क्या है? आर्बोरियल, यानी कि लिव अपसाइड डाउन लाइफ इन ट्रीज। दरख्त के जो नीचे ना वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। लिव अप साइड डाउन इन ट्रीज। क्लियर है? जबकि आंट ईटर्स की बात की ना जाए तो वो हमारे पास जो है ना, उनके पास ट्यूब्यूलर टूथलेस माउस है। क्या है? आंट ईटर क्या है हमारे पास? इनके पास ट्यूब्यूलर टूथलेस माउथ है। ठीक है, और थर्ड जो कि हमारे पास क्या है जैसे थी, ये फोसिलियल है, यानी कि ब्यूरिंग फॉर्म है। ये क्या है? फोसिलियल है, ये एक ब्यूरिंग फॉर्म है। अब ये नेक्स्ट मार्सपुलस के हवाले से देखिए तो दो फैमिलीज जो है ना मार्सपुलस की, वो न्यू ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं। किसमें एग्जिस्ट कर रही हैं? न्यू ट्रॉपिकल रीजन में। अब मैंने यहाँ पे फिलहाल ये बात की थी मैमल्स के हवाले से, कोई इंडेमिक ऑर्डर है जिसमें डिफरेंट फैमिलीज हैं। अगर स्लाउथ है तो वो आर्बोरियल है, यानी कि दरख्त के नीचे रहता है। आंट ईटर्स है तो उस पर ट्यूब्यूलर टूथलेस माउस है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं मार्सपुलस के हवाले से। इसको हम देख रहे हैं मार्सप्यू। ये भी जो इसकी दो फैमिलीज है ना, वो न्यू ट्रॉपिकल में रहती हैं, जबकि एक ऐसी फैमिलीज है जो कि है कैमिनोस्टिडिया, वो उसको वहां से निकाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। टू फैमिलीज, दो जो फैमिलीज हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? न्यू ट्रॉपिकल में। कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? न्यू ट्रॉपिकल में। क्लियर है? जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो इसमें से एक जो फैमिली है ना, इस दो में से जो एक फैमिली है जिसका नाम है काइनोलिस्टीडिया, ये ऐसी फैमिली है जो कि एक्सक्लूसिव है, जो कि क्या है, यहाँ से यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैनिलोस्टीडिया। अब अगर ये जो उपासम्स हैं वो भी निरेक्टिक रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? निरेक्टिक रीजन के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका मंकीज बहुत ही डाइवर्स है। किसकी बात कर रही हूँ? मंकीज के हवाले से बात कर रही हूँ। साउथ अमेरिका मंकी, ये बेसिकली क्या है जी? ये बहुत ही डाइवर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हम लोगों को स्टडी करने को नजर आती है। डाइवर्स है, नॉट ब्रिलियंटली कलर्ड विद फ्लैट। इनके पास क्या है? इनके पास जो नोज होता है ना वो भी प्रीहेंसाइल होता है, यानी कि जो फ्लैट नोज होता है। मंकीज की बात कर रहे हैं तो इनके पास नोज क्या होता है? फ्लैट नोज होता है। ठीक है, टेल की बात करें तो वो प्रीहेंसाइल टेल होती है, प्रीहेंसाइल टेल होती है। और इस जो साइज होता है ना, स्मॉलर इन साइज होते हैं। एज जैसे ओल्ड वर्ल्ड में मंकीज पाए जा रहे थे ना, उसकी निस्बत इनका जो साइज होता है ना वो स्मॉल होता है। साइज स्मॉल एज कंपेयर टू दी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकी की निस्बत इनका क्या साइज होता है? स्मॉल होता है। अच्छा, जो मेजोरिटी होते हैं ना जो मंकीज, वो लिटिल लार्जर होते हैं देन द साइज ऑफ द स्क्रूल। ये जो स्क्रूल का साइज होता है ना उससे क्या होते हैं? लार्जर होते हैं।
लार्जर देन स्क्रूल्स, कुछ मंकीज की बात की जा रही है, सम लार्जर देन स्क्रूल्स। और इसके अलावा सारे के सारे जो है ना दो फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक का नाम है कैबिडिया और दूसरा का नाम है कैलिथ्रिसीडिया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। all belong to families like, हमारे पास आ जाती है कैबिडिया and the other is the कैलिथ्रिसीडिया। 11 जो है ना इंडेमिक फैमिलीज जो है ना वो रोडेंट्स की पाई जाती हैं, ठीक है। और 5 जो है ना इंडिजिनियस फैमिलीज बैट की, जिसके अंदर वाइपरेज आ जाती हैं, ब्लड सकिंग बैट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने किसके बारे में बताया आपको, मैमल्स के हवाले से गाइड किया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। 11 जो है, 11 जो है वो क्या है, इंडेमिक फैमिलीज है। किसकी इंडेमिक फैमिलीज, रोडेंट्स की, रोडेंट्स की। 11 जो है ना इंडेमिक फैमिलीज है रोडेंट्स की, ठीक है। जिसमें से 5 जो है ना वो इंडिजिनियस फैमिलीज है बैट की। 5 जो है वो क्या है, इंडिजिनियस फैमिलीज है किसकी, बैट की। बैट की, ये रोडेंट्स की बात की थी, ये बैट की बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसमें इंक्लूडेड होता है, इसमें बैट में इंक्लूडेड होता है वाइपराइस, जो कि बेसिकली जो ना ये ब्लड सकिंग जो है ना वो बैट है, क्लियर। अब जो 2 न्यू ट्रॉपिकल फैमिलीज है ना मैमल्स की, उनमें ना जो है ना डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि कैमल फैमिली है या फिर टाइप्रिड है, इसमें क्या हो जाता है जी, न्यू ट्रॉपिकल फैमिलीज ऑफ मैमल्स में क्या पाई जाती है, डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है, डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। अब वो कौन कौन सी फैमिलीज हैं, जैसे कि कैमिलिडिया है और टेट्रिडिया है, यानी कि कैमल की फैमिली है, कैमल फैमिली है, और क्या है जी, टाइपर्स की फैमिलीज है। ये जो कैमिलिडिया फैमिली है ना, कैमिलिडिया, विच आर अदरवाइज पैलारेक्टिक आर रिप्रेजेंटेड इन न्यू ट्रॉपिकल, ठीक है। ये कहाँ पे थी, पैलारेक्टिक में, और कहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, एज एन इंडेमिक जीनस के तौर पर, क्लियर है ये चीज। कैमिलिडिया न्यू ट्रॉपिकल में क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, अदरवाइज क्या थी, पैलारेक्टिक थी। रिप्रेजेंटेड इन न्यू ट्रॉपिकल बाय, इसको एक इंडेमिक जीनस से रिप्रेजेंट किया गया, इंडेमिक जीनस के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया गया। जबकि अगर हम लोग उसकी नेक्स्ट मजीद बात करें टाइपर्स के हवाले से, तो वो हिमालय में, जावा में और सुमेट्रा में एक साइड पाए जाते थे, जबकि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में दूसरी साइड में पाए जाते थे, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ, टाइपर्स के हवाले से। ये कहाँ पे इनहिबिट रहते हैं जी, हिमालय में, जावा और सुमेट्रा। वन साइड, एक साइड की बात हो रही है, वन साइड। जबकि दूसरी साइड की बात की जाए अदर साइड के हवाले से, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये जो है ना ये एग्जिस्ट करती है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, क्लियर।
अब जो बर्ड फाना है ना इस रीजन के अंदर वो भी डाइवर्स है और बहुत ही स्ट्रेंज है। बाज़ औक़ात जो है ना हम लोग साउथ अमेरिका को हम लोग बर्ड कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। साउथ अमेरिका को किसका नाम देते हैं? बर्ड कॉन्टिनेंट का। साउथ अमेरिका आर कॉल्ड बर्ड कॉन्टिनेंट। बर्ड कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। क्लियर? अब जबकि जो है ना अमेरिकन ऑस्ट्राइकस, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है इस सीजन के अंदर। बहुत ही ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स जो है ना हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे पैरट्स है, ऑयल बर्ड्स है, ट्रम्पीटर्स है, ठीक है, ह्यूमिंग बर्ड है। ये सारे के सारे इस सीजन में पाए जाते हैं। ब्रिलियंटली कलर्ड जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ब्रिलियंट। अच्छा, ओनली कॉन्स्पिकुअस लैक्स इन द बर्ड फाना इज, अब जो सॉन्ग बर्ड्स है ना वो यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। सॉन्ग बर्ड्स यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे इन द केस ऑफ बर्ड। मैंने किस केस में बताया आपको? बर्ड के केस में बताया। साउथ अमेरिका को क्या बोलते हैं? बर्ड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स। बर्ड्स जिसकी मैंने आपको एग्जांपल कौन सी दी है जी? इसमें आ जाता थी हमिंग बर्ड आ जाता है, बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रेप्टेलियन जो है ना न्यू ट्रॉपिकल जोन का जो है ना वो फाना देखते हैं। रेप्टाइल्स